मोदी सरकार ने पहले तो जनता को कटोरों से भीख मंगवाई। अच्छा, और क्या, कटोर से भीख मंगवा रही है। ये बच्चे भीख नहीं मांगते हैं। किसानों के लिए तो कह रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं हम। कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? कॉलोनियाँ दे रहे हैं। कह रहे सब मोदी सरकार की गवर्नर होते हुए जिन्होंने एक बहुत बड़ा किसानों के लिए ऐसा सच बोलकर, आपने वीडियो भी देखी है, आपके माध्यम से आप चढ़ाई हुई है, आपके मीडिया वालों ने चढ़ा रखी है कि किस तरह उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं मोदी साहब, मेरा इस्तीफा तो मेरी जेब में है। मगर एक बात मान ले कि ये एक कौम ऐसी है, सिख कौम एक ऐसी है, अगर इसकी आप बात नहीं माने तो ये 300-350 साल तक भी ये अपना सिस्टम नहीं छोड़ती। और किसानों के साथ सत्यपाल मलिक जी के साथ हुआ तो सौतेला व्यवहार है। तो जो इन्होंने हमारी आवाज़ उठाई थी, किसानों की आवाज़ उठाई थी, तो इनके साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार ही किया। बट नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है और तमाम उन लोगों को जो देश के नाम पर शहीद हो गए। अब मेरे पीछे तमाम किसान और जाट समुदाय के लोग देख सकते हैं जो आज सत्यपाल मलिक को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या 5 बार के अलग अलग राज्यों के राज्यपाल और तमाम जिस तरीके से वो विधानसभा में भी रहे और लोकसभा और राज्यसभा तमाम सदन में रहने के बाद, क्या देश की सरकार ने उनको वो सम्मान दिया? क्या देश की सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिशोध का यहाँ पर राजनीति का उदाहरण देते हुए उनके साथ पूरी तरीके से अपमान किया? क्योंकि जिस तरीके से अंतिम समय में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया गया था। लेकिन आज तमाम लोग यहाँ पर सत्यपाल मलिक जी को याद कर रहे हैं और साफ तौर पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सर, आप लोग आज यहाँ पर राष्ट्रीय स्वाभिमान श्रद्धांजलि सभा आप लोगों ने आयोजित की, तमाम किसान और जाट समुदाय के लोग किस तरह से याद कर रहे हैं सत्यपाल? मैं सरदार गुरमुख सिंह, अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया से। और ये एक राष्ट्रीय स्वाभिमान जो श्रद्धांजलि सत्यपाल मलिक जी को दी है, ये इसका कारण ये था कि इन्होंने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा त्याग दिया, जो कि आपने देखा है कि भाई मोदी सरकार की गवर्नर होते हुए जिन्होंने एक बहुत बड़ा किसानों के लिए ऐसा सच बोलकर, आपने वीडियो भी देखी है, आपके माध्यम से आप चढ़ाई हुई है, आपके मीडिया वालों ने चढ़ा रखी है कि किस तरह उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं मोदी साहब, मेरा इस्तीफा तो मेरी जेब में है। मगर एक बात मान ले कि ये एक कौम ऐसी है, सिख कौम एक ऐसी है, अगर इसकी आप बात नहीं माने तो ये 300-350 साल तक भी ये अपना सिस्टम नहीं छोड़ती। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहता हूँ कि भाई इनको जरा किसी तरह से मान सम्मान के साथ वापस घर पे भेज। और फिर भी उन्होंने सत्यपाल मलिक जी के कहने से 750 जो किसान शहीद हुए थे, असल अगर कोई बात मानी है तो सत्यपाल मलिक जी के कहने से ही मोदी जी ने बात मानी थी। तो ये 750 जो किसान शहीद हुए हैं उनको आज श्रद्धांजलि, और पुलामा गांव के अंदर जो शहीद हुए थे सत्यपाल मलिक जी की जो बरसी थी, हर सालाना मनाने के लिए, तो आज इसीलिए एक बहुत बड़ा कट था जो आप लोग तो आज याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या लगता है देश की सरकार ने जिस तरीके का रवैया उनके साथ अपनाया, वो भी उनके अंतिम समय पर, क्या वो पूरी तरीके से सरकार को शोभा देता है? देखो, ऐसा है, सरकार ने एक बहुत बड़ा घटिया काम किया एक गवर्नर होते हुए, कि जिसको एक गवर्नर की छोटी सी 5 बार के गवर्नर, राज्यपाल गवर्नर होते हुए उसको एक कपड़े के अंदर भी उसको एक राष्ट्रीय ध्वज जो एक लत्ता था जैसे कहते हैं कि वो भी आगे नहीं भेजा और श्रद्धांजलि नहीं दी उसको। मैं तो मोदी सरकार को एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा घिनौना काम जो है, जो आप लोगों ने किया है, वो नहीं हो सकता। प्रतिशोध की राजनीति का बहुत बड़ी प्रतिशोध की राजनीति थी ये, और ये आज ये किसानों ने ये चीज़ दिखा दी है। आज के बाद आपने देखा है कि भाई हर सालाना के साल के बाद साल ये इसी जगह पे वो जो हम इसका सत्यपाल मलिक जी जो है श्रद्धांजलि इसकी अर्पित करेंगे। और ये अगर उन्होंने नहीं मनाया तो क्या हुआ, नहीं मनाया, मगर सत्यपाल जी मलिक जी हर बच्चे के एक हृदय के अंदर, क्षत्रिय बरादरी के अंदर समाया हुआ है और उसको कभी भी कोई भूल नहीं सकता। किसान इस अपमान को भूल पाएंगे कभी भी? बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी एक ऐसा था। मैं तो
तो कहता सत्यपाल तो मलिक है ही है था। मैं उसकी माँ को भी बधाई देना चाहता हूँ, जो जिस माँ ने सत्यपाल मलिक जैसा एक बेटे को जन्म दिया और जिसने एक रहती दुनिया के अंदर एक मौके की सरकार में होते हुए गवर्नर तो ठोक कर छाती चीर के कहा कि भाई मैं जो है किसानों के साथ खड़ा। बिल्कुल सर, क्या यही वजह थी कि अपनी ही सरकार में अपनी ही सरकार की खिलाफत की और किसान का साथ पूरी तरीके से दिया और इसलिए अंतिम समय में उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने, सरदार गुरमुख सिंह विर्क जी ने बताया आपको, इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है कि इनके हमारे साथ किसानों के साथ सत्यपाल मलिक जी के साथ हुआ तो सौतेला व्यवहार है। तो जो इन्होंने हमारी आवाज़ उठाई थी, किसानों की आवाज़ उठाई थी, तो इनके साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार ही किया। बट हम इनकी श्रद्धांजलि हर साल की तरह मनाते रहेंगे। अपमान भूल पाएगा क्या किसान? अपमान तो कभी नहीं भूल पाएगा कोई भी किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान अपमान ये नहीं भूल पाएगा। लगातार पीएम मोदी किसानों से मिल रहे हैं, अभी हाल ही में राजस्थान के किसानों से मिली और बता रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के लिए उनकी सरकार समर्पित है। देखो ये तो फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं अब वो, जो इन्होंने इतने सालों में नहीं किया वो एक साल में या ऐसे बोलते हैं कि जख्मों पे नमक छिड़क के कोई फायदा नहीं। जो ये गवर्नमेंट कर चुकी है, सरकार कर चुकी है, वो अब हमारे जख्मों को वापस नहीं कर सकते। किसान निराश है इनसे, हम इनसे, इस सरकार से तो हम कोई भी वर्ग हो सब परेशान है। सब परेशान है सर, सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, पुलवामा का पूरा खुलासा किया, क्या यही वजह है कि सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान? हाँ, राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया और राष्ट्रीय स्वाभिमान श्रद्धांजलि सेवा सच्ची हमारी लोगों की यही होगी जो उनको भी नोबेल पुरस्कार उनको देना चाहिए, जो सरकार जो सबको मिला है। आने वाले समय भारी नुकसान होगा किसान? बिल्कुल भारी होगा और उनको सपोर्ट नहीं होगा। आप कैसे याद कर रहे हैं आज सत्यपाल मलिक, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा किसानों का, जो सरकार में रह करके सरकार के खिलाफ उतर गया? तो ऐसे सत्यपाल मलिक जी जैसे नेताओं का भारत का किसान हृदय से सम्मान करता है। आज सरकार के द्वारा उनको सम्मान दिया जाए या न दिया जाए, लेकिन देश के किसान मजदूर तबका सत्यपाल मलिक को हमेशा जब तक युग युगांतर तक उनको याद करती रहेगी और अपेक्षा करेगी कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लें और राजनीति में रहते हुए भी किसान और मजदूर जो इस देश की रीढ़ है उनके लिए समर्पित रहें, उनका मनोबल बढ़ाते रहें। हम लोग ऐसे चाहते हैं और ऐसा नेता। आखिरी संदेश में भी उन्होंने कहा कि मैं कभी डरा नहीं, सरकार के आप भी कभी झुकाएं। क्या लगता है किसान क्या उस बात को हमेशा याद रखेंगे कि कैसे सरकार की आंखों में आंख डाल के लड़ाई? आज ये जो किसान, सारे संगठन किसान के तमाम नेता जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, आज सत्यपाल मलिक जैसे राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, तो ये एक संदेश जाता है। सरकार ने तो उन्हीं के खिलाफ जांच बैठा दी थी और किस तरीके से अस्पताल में भी उनको अपने ही घर से खर्चा, तमाम चीजें हमने देखी। भाई आज सरकार के प्रति जनाक्रोश क्यों है? सरकार आज जो है किसान मजदूर और ज़मीन पे काम करने वाले, जिनकी बदौलत आज पूरे देश का ढांचा मजबूत है, आज उनका कहीं न कहीं से अनादर हो रहा है। उनके लिए बहुत कुछ चीज़ें, किसानों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मजबूत करने की बात कर रहे हैं, समर्पित, लेकिन अपनी ही सरकार में एक किसान नेता के साथ ऐसा रवैया, ये कहीं न कहीं से सरकार की नाकामी है और सरकार की नासमझी है। किसान के प्रति उनका रवैया, उनकी सोच अच्छी नहीं। क्यों हुआ ऐसा उनके साथ में? अब ये तो सरकार के पास, देखिए सरकार को ये लगता है कि किसान चाहे जैसे हो, जो भी हो, लेकिन वो हमारे पक्ष में काम करे। सत्यपाल मलिक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, कई खुलासे किए उन्होंने, क्या यही वजह है कि उनको अंतिम समय में सम्मान नहीं दिया गया? किसको? सत्यपाल मलिक नहीं, अंतिम समय में सम्मान दिया गया है। क्या लगता है किसान नाराज है इस बात से? हाँ, किसान सरकार की नाकामी है, कुल मिला के सरकार की नाकामी है। ऐसे लोगों को, ऐसे किसान नेताओं को, ऐसे राजनीतिक जो अपने देश के किसान और मजदूरों के साथ खड़ा हो, सरकार उसको दूसरे नजरिया से देखकर अगर उनको उपेक्षित करती है तो ये सरकार की नाकामी है। सर, आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में जो सरकार में रहे इतने सालों तक, कैसे रवैये को देखते हैं सत्यपाल मलिक के साथ जो किया गया?
क्या दोबारा बताना? सत्यपाल मलिक के साथ जो सरकार ने किया, ना राजकीय सम्मान दिया, ना उनको सही से इलाज दिया, इस व्यवहार को आप कैसे देखते हैं? उनके साथ पूरा भेदभाव किया गया, उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। तो एज ए गवर्नर उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं गया, उनको पूरी तरह बेइज्जत किया गया, वो बदला लिया गया। मतलब तो किसान कभी भूलेगी इस बात को? किसान क्या भूल पाएगा इस बात को? किसान उसको भूल नहीं पाएगा, किसान उसको 4 गुना मान सम्मान देने के लिए प्रयास करेगा। सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया? हाँ, भेदभाव किया है। मोदी सरकार ने भेदभाव किया उनके साथ? हाँ बिल्कुल किया है। किया था। हाँ। किसानों के साथ खड़ी है सरकार या खिलाफ खड़ी है? खिलाफ है। क्या कहेंगे मोदी सरकार से? मोदी सरकार ने पहले तो जनता को कटोरों से भीख मंगवाई। अच्छा, और क्या, कटोर से भीख मंगवा रही है मोदी से? ये बच्चे भीख नहीं मांगते हैं। किसानों के लिए तो कह रहे बहुत काम कर रहे हैं हम। कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? न कॉलोनियाँ दे रहे हैं, कह रहे समर्पित है हमारी सरकार। गल्ला भी आता है तो वो भी गायब कर जाते हैं कोटेदार। क्या लगता है धीरे धीरे सभी राज्यों के किसान सभी, नाराज होंगे? बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम किसानों के साथ बात कर रहे थे। आज एक भव्य श्रद्धांजलि यहाँ पर रखी गई है और सभा पूरी आयोजित की गई है, लेकिन सवाल यह है क्या इस सम्मान का अधिकार सत्यपाल मलिक को सरकार द्वारा नहीं था? सरकार ने जिस तरीके का व्यवहार सत्यपाल मलिक से अंतिम समय में किया वो बेहद शर्मनाक था और किसान इस बात को कहीं ना कहीं याद रखते हैं और यही वजह है कि अब ये तय किया गया है कि हर साल सत्यपाल मलिक को याद करते हुए इसी तरीके से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4K न्यूज़।